बिना वोटर हैंड चल रहा। काले कानून जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, उनके विरोध में पूरे देश का किसान एक जाजम पर आ गया है। ना उसमें कोई जातिवाद है, ना उस आंदोलन का कोई क्षेत्रवाद है, ना उस आंदोलन का कोई स्टेट का आंदोलन है। पिछले 3 महीने से इस देश का किसान उन 4 बॉर्डरों पर रुका हुआ है, चाहे शाहजहांपुर की बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर की बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो। पहले इस मोदी सरकार ने इस देश के किसानों को बांटने की कोशिश की। उसने कहा ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। तो फिर जब उसको पता चला कि ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, तो कभी कहता है ये किसान नहीं, ये आतंकवादी है, कभी कहता है ये खलिस्तान बनाना चाहते हैं, तरह तरह के प्रोपगंडे बनाकर इस किसान को बदनाम करना चाहते हैं। मैं किसान भाइयों आपसे एक निवेदन करने आया हूं। आगामी 25 फरवरी को किसान नेता जो पूरे देश में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो टोडा भीम की धरती पर 25 तारीख को आ रहे हैं। करीरी गाजीपुर में जहां विशाल कुश्ती का लक्की मेला बढ़ता है, उसमें वो आ रहे हैं। हम जगह जगह जा रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से हम आंदोलन के लिए प्रयासरत हैं। मेरे साथ आए तमाम युवा साथी, चाहे अभिषेक नारेला जी हो, चाहे धारा जी हो, चाहे और तमाम साथी, चाहे रिंकू मेरेला जी हो, जो हर क्षेत्र में जाके और दिल्ली की बॉर्डर पे भी जाके हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश की अस्मिता की लड़ाई है। जब 26 तारीख को इस देश के किसानों ने इस देश में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, तो उसको पूरी तरह कुचलकर ये मोदी सरकार इस देश के किसानों को दबाना चाहती थी। मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, मैं मेरे प्यारे साथियों आपसे कहना चाहता हूं, एक बार आजादी से पहले भी किसानों ने कई आंदोलन किए। अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, शकों से लड़े, हूणों से लड़े और तमाम उन शासकों से लड़े जो इस देश को दबाना चाहते थे, इस देश की जनता की आवाज को दबाना चाहते थे। लेकिन इस देश का इस देश में, इस वीर भूमि राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे वे वीर हुए, जो इन किसानों के बल पर, उन भीलों के बल पर इस देश में उन मुगलों के सामने भी नहीं झुके। तो ये मोदी सरकार क्या है? मोदी सरकार कहती है ये आंदोलन जीवी है, ये लोग आंदोलन करके इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। मैं उस सरकार से कहना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन जीवी नहीं है। जब पूरा देश कोरोना काल में सो रहा था, पूरा देश बंद था, सारी फैक्ट्रियां, सारे साधन संसाधन बंद थे, तो इस देश के किसानों ने इस देश की जनता का पेट भरने का काम किया। मेरे किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये युद्ध है सम्मान का, ये युद्ध है सम्मान का, ये मान रहना। मेरे साथियों आपसे कहना चाहता हूं, एक बार जो पहले 1917 में एक आंदोलन हुआ था, बिहार में चंपारण में एक किसानों पर एक आंदोलन थोप दिया गया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती जो मोदी सरकार इस देश में किसानों पर जो थोपना चाहती है, उस समय भी थोपना चाहते थे अंग्रेज। वो चाहते थे इस देश में नील की खेती हो, उससे किसानों की जमीन खराब हो रही थी, उससे किसान बर्बाद हो रहा था। तो उस देश में भी आंदोलन हुआ था। इस देश में भगत सिंह ने आंदोलन किया, इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किया, और आज देश का तमाम किसान इस देश में आंदोलन के लिए प्रयासरत है। मैं मोदी सरकार से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आंदोलन वापस ले ले। ये किसान खड़ा हो गया है, ये राजस्थान का किसान है, ये करौली दौसा और पूर्वी राजस्थान का किसान है, जो अब जाग चुका है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। मैं एक बार पुनः तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, मेरा गांव नांगल है,
मैं आपका बच्चा हूँ। करीरी में पंचायत हो रही है, गेओटा में पीले चावल बांटने में आया हूँ। आप सोचो मैं 3 गांवों की आशीर्वाद लेकर आपके बीच में आया हूँ। आपको भैरा मैया की सौगंध है, करीरी में ज्यादा संख्या में पधार कर किसानों को मजबूत करने का आप काम करना। जय हिंद। इसी के साथ इस आयोजन कमेटी को और बहुत बड़ी संख्या में माता बहनों को कहना चाहता हूँ, आप भी आइए, क्योंकि ये देश, जब कहते हैं कि ये देश आपकी आधी आबादी है, पूरा हक है। आप भी मिलकर लड़िए, किसान भाइयों को मजबूत कीजिए, इस देश के युवाओं को मजबूत कीजिए और 25 तारीख को दिखा दीजिए कि इस देश में भी आंदोलन हो सकता है। तो इस टोडा भीम की धरती में, इस पूर्वी राजस्थान की धरती पर भी आंदोलन हो सकता है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से, किसान भाइयों से आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप जरूर आइएगा। मैं आपको न्योता देने आया हूँ, क्योंकि ये हमारी इज्जत की बात नहीं, हमारी खेती किसानी की जमीन की बात है। आपको आना होगा, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपको हर हाल में आना होगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।